अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए कुरान पाक की एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानी लेकर आए हैं, असहाबे कहफ यानी गार वालों की कहानी। ये कहानी ईमान और अल्लाह पर भरोसे की है। ये हमें सूरतुल कहफ में मिलती है, जहाँ एक ऐसे दौर का जिक्र है जब एक जालिम बादशाह खुदा पर ईमान लाने वालों को सताता था। ये मंजर रूमी सल्तनत के दौर का है, जहाँ बादशाह दुकियानूस या दियोक्लितियानूस डायोक्लिशियन बुतों की पूजा का हुक्म देता था और तौहीद पर ईमान लाने वालों को सख्त सजाएं देता था। इसी शहर में चंद नेक और जमा मर्द रहते थे जो सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। उन्होंने बादशाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। जब इन नौजवानों को बादशाह के जुल्म का पता चला तो उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए शहर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मजबूती से कहा, हमारा रब तो आसमानों और जमीन का रब है, हम इसके सिवा किसी और को माबूद नहीं बनाएंगे। इनका ये मौक़िफ़ उनके ईमान की गवाही था। खौफ के आलम में उन नेक नौजवानों ने बादशाह की नज़रों से बचते हुए शहर से निकलकर एक महफूज पनागाह की तलाश शुरू की। चलते चलते वो एक पहाड़ के दामन में वाक़े एक गार तक पहुँचे। अल्लाह ने उनके लिए इस गार को एक महफूज पनागाह बना दिया। गार में दाखिल होकर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो उन पर रहम करे और उनके मामले में आसानी पैदा करे। और फिर अल्लाह के हुक्म से वो गार में एक गहरी नींद में चले गए। अल्लाह ने उन्हें एक लंबी मुद्दत के लिए सुला दिया, जो 309 साल पर मुहित थी। इन नौजवानों के साथ उनका वफादार कुत्ता भी था, जिसका नाम कतमीर था। वो गार के दहाने पर अपने दोनों पांव फैलाकर लेटा रहा, जो एक मोजज़ा था। 309 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेदार किया। जब वो उठे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक दिन या उससे भी कम सोए हों। उन्होंने आपस में पूछा, तुम कितनी देर सोए? किसी ने कहा, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। इन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। भूख महसूस होने पर उन्होंने अपने एक साथी को एहतियात के साथ शहर भेजा, ताकि वो वहां से हलाल और पाकीज़ा खाना खरीद लाए और कोई उन्हें पहचान न पाए। जब वो साथी शहर पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। शहर के लोग, इमारतें और लिबास, सब कुछ अजनबी था। वो हैरान रह गया कि ये कौन सा शहर है। ये तो वो शहर नहीं था जिसे वो छोड़ कर गए थे। 300 साल में दुनिया बहुत बदल चुकी थी। जब वो खाने के पैसे अदा करने लगा तो उसका कदीम सुका देखकर लोग हैरान रह गए। इन्हें पता चला कि ये नौजवान 3 सदियों पहले के हैं। इस तरह गार वालों की कहानी का इंकिशाफ हुआ। ये मालूम हुआ कि वो 309 साल तक गार में सोते रहे। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम मोजज़ा था। इस कहानी का असल पैगाम क्या है? ये मोजज़ा इस बात की दलील था कि अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, जैसा कि क़यामत के दिन होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान पर कायम रहो और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों।